डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष। पत्र अष्टम सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के तीसरे और चौथे कवित्व का बच्चों आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आदर्श वाचन कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। शिथिल स्नेह कहें कौशिल्या सुमित्रा जूसों, मैं न लखी सौती सखी भगिनी जैसे है। कहे मोहि मैया कहो मैं न मैया भरत की, बलैया लहो भैया तेरी मैया के कही है। तुलसी सरल भाए रघुराय माय मानी, काय मन बानी हूँ न जानी के मते ही है। बाम विधि मेरो सुख सिरिस सुमन सम, ताको छल छुरी को कुलिस लेटे ही है। तो बच्चों, प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के वन गमन के बाद सुमित्रा के सामने कैकेयी के कठोर व्यवहार की चर्चा करते हुए कौशल्या सुमित्रा से कहती हैं कि मैंने तो कभी कैकेयी को अपनी सौत माना ही नहीं, अपनी छोटी बहन के समान उसके साथ व्यवहार किया। तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? कहते हैं कि शिथिल स्नेह कहें कौशिला सुमित्रा जूसो। राम के वन जाने के बाद वो बहुत दुखी हैं और अपनी पीड़ा को सुमित्रा से बहुत ही दुखी होकर के व्यक्त करती हैं। निढाल शिथिल स्नेह है ना, निढाल होकर के कौशल्या सुमित्रा से कहती हैं, क्या कहती हैं कि मैं न लखी सौती सखी, कि मैंने कभी भी कैकेयी को अपनी सौत के समान नहीं देखा, सौत नहीं माना। क्या माना? भगिनी ज्यों से ही है। मैंने तो अपनी छोटी बहन के समान उसके साथ व्यवहार किया है, उसकी सेवा की है, उसको प्यार दिया है, उसको कभी तो मैंने सौत माना ही नहीं। ये कौशल्या के हृदय में पीड़ा है, दुख है, और वो कहें तो किससे कहें। पुत्र का वनगमन हो गया है तो निश्चित मातृ हृदय तो व्यथित होता ही है, और जब व्यथित हृदय अपनी बात या अपनी व्यथा कथा किसी को सुना देता है तो उससे हृदय का भार दुख कम होता है। फिर कहती हैं कि कहे मोहि मैया कहो मैं न मैया भरत की। जब राम मुझको मैया कहते थे तो मैं कहती थी नहीं, मैं तुम्हारी मैया नहीं हूं, मैं तो भरत की मैया हूं, भरत की मां हूं। और तुम्हारी मैया कौन है? कि बलैया लेहो भैया तेरी मैया के कही है। ये तुम्हारी बलाएं लेती हैं, जो तुम्हारे ऊपर अपना सब कुछ निछावर करती हैं, प्रेम देती हैं, तो तुम्हारी बलैया लेने वाली है बेटा, है भैया
तुम्हारी मैया कैकेयी है। मैं तो अपने भरत की माँ हूँ। कि बलैया लइयो मैया भैया तेरी, मैया कैकेयी है। वो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करती हैं। इन सब बातों को कह करके वो अपनी पीड़ा को कम करना चाहती हैं। सुमित्रा से कहती हैं, और क्या कहती हैं कि तुलसी सरल भाए रघुराय माए जानी। कि तुलसी दास जी कहते हैं कि राम ने भी अपने स्वभाव की सरलता से किसको, कैकेयी को हमेशा माँ के समान ही मानकर उनका आदर किया, सम्मान किया। वो मुझसे ज्यादा अधिक कैकेयी को ही मानते थे। क्यों कि काय मन बानी हूं ना जानी कै मितई है। मेरे पुत्र राम ने कभी भी उनको सौतेली माँ नहीं माना। मतेई सौतेली, काय शरीर, मन और वाणी हूं मतलब शरीर से, मन से और वाणी से कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया कि उनको ये लगे कि नहीं, ये मेरा सगा पुत्र नहीं है या मेरा अपना जाया नहीं है। तो राम ने भी अपने सरल स्वभाव के कारण कभी भी उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। अपनी माँ से बढ़कर उनका आदर किया, उनका सम्मान किया। उनको कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली माता हैं। वाम विधि, दुर्भाग्य है कि विधाता ने मेरे सुख शिरीष सुमन सम। तो आप यहाँ देखेंगे कि शिरीष का के फूल की ही उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों दी है? क्योंकि शिरीष का जो फूल होता है वो बहुत कोमल होता है। वो स्पर्श मात्र से वो इतना ज़्यादा कोमल होता है, उसके तंतु इतने रेशम जैसे होते हैं। और शिरीष ही एक ऐसा वृक्ष है जो गर्मियों में भी उसके पर कोई असर नहीं होता है। गर्मियों में भी वो लहलहाता रहता है, लेकिन उसका पुष्प जो होता है वो उसके ऊपर जो है जाड़ा, गर्मी, बरसात किसी भी ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसकी कोमलता तो अद्वितीय है। तो वही कहते हैं कि शिरीष सुमन सम, शिरीष के फूल के समान मेरे सुख को विधाता ने क्या किया है कि छल कपट रूपी छुरी से, कोह क्रोध और कुलिस, क्रोध रूपी वज्र से, है ना, यहाँ पर क्या कहा है, कोह कुलिस, कोह रूपी वज्र से उसको क्या कर दिया है कि तोड़ मरोड़ के रख दिया है। उसको झटके से उसको उखाड़ करके फेंक दिया है। अब ये सारे उदाहरण दे करके कौशल्या अपनी व्यथा को अपने को कहती हैं, किससे, सुमित्रा से कहती हैं कि मैंने तो कभी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कौशल्या अपनी पीड़ा को, जो जिसका पुत्र वन को चला गया हो, इकलौता पुत्र, उत्तराधिकारी पुत्र, पिता के वचनों का पालन करने वाला पुत्र, माता का सम्मान करने वाला, ऐसा सर्वगुण संपन्न जिसका बेटा वन चला गया हो, तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि किसी माँ का हृदय तो निश्चित विदीर्ण होता ही है। और ऐसी माँ, ऐसा बेटा जिसने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, भाइयों को यथोचित प्रेम दिया। तो ये प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने वो राम के वन जाने के बाद कौशल्या के हृदय की जो दशा होती है, जो शिथिलता आ गई है,
उनके अंदर का तेज चला गया है, उनका अपना पुत्र वन को, तो अपनी व्यथा कथा को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सुमित्रा से कहती हैं और वो अपनी सफाई भी देती हैं कि मुझे किसका दंड मिला, कि मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है। दंड देने वाला कार्य तो मेरे द्वारा, मेरे पुत्र के द्वारा हुआ ही नहीं है। तो बच्चों, प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता कौशल्या की व्यथा कथा को बताया है। अब आप देखेंगे शिथिल स्नेह कौशिला सुमित्रा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और शिरीष सुमन सम, सम सा सी सम जहाँ पर होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मैंने आपको बताया है कि हम इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने सुख को शिरीष के पुष्प के समान कोमल बताया है। और क्या कि और छल छुरी कोह कुलिस, है ना, तो छल कपट रूपी छुरी, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद यहाँ प्रस्तुत में वात्सल्य रस है और छंद तो कवित्व है और गुण माधुर्य है। भाषा बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली है, हृदय को विदीर्ण करने वाली है, करुणा है, एक माता के हृदय की व्यथा और कथा है। तो इस प्रकार बच्चों, अब हम लोग दूसरे कवित्व का अध्ययन करेंगे। कीजे कहाँ जीजी सुमित्रा परी पाए कहें, तुलसी सहा में विधि सोई सही अतु है। रावरो स्वभाव राम जन्म हित जानियत, भरत की मातु को किए सो चहियत है। जाई राज घर ब्याही आई राज घर महा, राजपुतु पायहूँ न सुख लहियत है। देह सुधा गेह ताही मृगहूँ मलिन कियो, ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियतु है। तो बच्चों, प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के गमन के बाद, वन जाने के बाद माता कौशल्या की जो व्यथा है उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी व्यथा को सुमित्रा से कहा और सुमित्रा उनको ढांढस बंधाते हुए कहती हैं कि हे बहन, उनके पैरों पर पड़ करके, जो सुमित्रा परी पाए कहें, उनके पैरों पर पड़ करके कहती हैं, क्या कहती हैं, तुलसी सहावे विधि सोई सहियत है। कि क्या किया जाए, ईश्वर जो कुछ दुख देगा उसको तो हम लोगों को सहना ही है। अब यहां पर वो दैव के ऊपर, उन्होंने ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से तो व्यक्ति अपने मन को समझाता ही है। और यहां भी वही बात है कि वो कहती हैं कि ईश्वर ने हम लोगों को जो दुख दिया है, अब तो उसको हम लोग सहेंगे ही। और जिस प्रकार कहते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, कि जिस प्रकार हम लोग को वो विधाता, वो ईश्वर रखेगा, हम लोग वैसे ही रहेंगे। और इस शरीर से, इन आँखों से, अर्थात शरीर के जितने अवयव हैं,
उनसे जो कुछ सहवाएगा या जो कुछ वो हम लोगों को दंड देगा, तो हमारे पास तो अब कोई रास्ता है ही नहीं, हम लोगों तो सहना ही पड़ेगा उस दुख को। और क्या कहती हैं कि रावरो स्वभाव राम जन्म ही ते जानिए, कि सारे लोग आपका स्वभाव, हम सारे लोग राम के जन्म के बाद से ही आपका स्वभाव जानते हैं कि आपके अंदर सबके प्रति प्रेम है, स्नेह है, और वो आपने हम लोग सब लोगों को दिया है। तो राम के जन्म से ही हम लोग सब आपके स्वभाव को जानते हैं। लेकिन क्या भरत की मात को कि ऐसो चाहिए है, लेकिन क्या भरत की माता को ऐसा करना चाहिए था? अंत में अपने आप उत्तर भी उन्हीं का है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कौशल्या ने तो कभी भरत को अपना या राम को भरत से ज्यादा चाहा नहीं, भरत को उन्होंने राम से ज्यादा प्रेम दिया, स्नेह दिया। कि कई भी करती थी, लेकिन परिस्थिति की भी, ये कहा जाए कि परिस्थिति या विधाता ने जो लिखा था उसके कारण उनका ये रूप सामने आया। तो कहते हैं कि भरत, लेकिन फिर भी क्या भरत की माता को ऐसा करना चाहिए था? राम भी तो उनके बेटे थे, और ऐसे बेटे जो उनके सबसे प्रिय थे। फिर क्या कहती हैं कि जाई राज घर, मतलब आपका जन्म राजघराने में हुआ, राजा के यहाँ हुआ। ब्याही आई राजघर माँ, और विवाह के बाद आपका विवाह भी राजा से हुआ, राजघराने में आई। तो कोई ऐसी भी स्थितियां नहीं थी, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि आपने कुछ देखा नहीं था। आपका जन्म राजघराने में हुआ, राजघराने से आप राजघराने में आई, तो आपके पास तो किसी चीज की कोई कमी थी ही नहीं। और जब कमी नहीं है तो व्यवहार में तो कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता। या आपको लगा हो कि कोई लालच है। ये उदाहरण देने का तात्पर्य यही है उनका कि आप तो भरे पूरे परिवार से आई और भरे पूरे परिवार में आई, इसलिए आपके द्वारा तो कोई इस तरीके का कार्य हो ही नहीं सकता है। और क्या कहती हैं कि राजपुतु पायुम न सुख लयत है। आप राजघराने की बहू बनी, लेकिन आपको कोई भी सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कैकेयी ने ऐसा व्यवहार ही कर दिया। क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? अर्थात नहीं करना चाहिए था। प्रश्न उत्तर दोनों है, प्रश्न भी करती हैं और अपने मन को समझाती भी हैं। वो कौशल्या के हृदय को ढांढस बंधाती हैं। और क्या कहती हैं कि देह सुधा गेह ताई मृग हूँ मलिन क्यों। फिर वो जब हम किसी को समझाते हैं तो कुछ उदाहरण दे करके उसके हृदय को थोड़ा मजबूत करते हैं। तो कहती हैं कि कोई बात नहीं है, आप एक ऐसे उदाहरण देख लीजिए कि देह सुधा गेह ताई मृग हूँ मलिन क्यों, कि चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, शीतलता का आगार कहा जाता है, लेकिन मृग अर्थात काले दाग ने उनको कलंकित कर दिया। और ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियत तो है। इतना तो सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद बिना हाथों वाला राहु भी उसको ग्रस्ता ही रहता है। तो ये उदाहरण इन्होंने जो दिए हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से वो उनके हृदय को, उनकी पीड़ा को कम करना चाहती हैं कि क्या करेगा वो चंद्रमा जिसको काले दाग ने कलंकित कर दिया। इतना सुंदर अमृत का भंडार, अमृत का खजाना, सुंदरता
के लिए उसका जो है उस उपमा की जाती है। उसके अगर किसी के सौंदर्य की हम तुलना करते हैं तो बताते हैं कि उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन एक काले दाग ने उसको कलंकित कर रखा है। और इसके बावजूद इतना सब होने पर तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कलंकित होने के साथ ही साथ बिना दोनों हाथों वाला राहु भी उसको ग्रसता रहता है। अर्थात जब ग्रहण की स्थिति होती है तो उसका यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रण किया है कि बिना बाहु वाला, बिना हाथों वाला राहु भी उस चंद्रमा को परेशान करता रहता है और पीड़ा देता है। ये सब क्या है? भाग्य का दोष ही तो है। उसके भाग्य में ये लिखा है तो उसको ये पीड़ा मिलती है। तो हम लोगों के भाग्य में भी विधाता ने यही लिख रखा है। अंत में जब व्यक्ति हार जाता है और कोई भी उदाहरण उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है तो किसकी शरण में जाता है? ईश्वर की शरण में जाता है और वहां जाकर के उस भाग्य के आगे अपने को नतमस्तक कर देता है। और जब नतमस्तक कर देता है तो निश्चित ही क्या होता है कि उसको थोड़ा सा मजबूती मिलती है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक नियतिवादी उनका दृष्टिकोण है। और इसके बाद भरतु की मातु इतना सब करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी के कई भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया कि यदि वहाँ पर भरत की मातु न कह करके केकई कहा जाता, केकई का प्रयोग करते तो वहाँ पर एक मर्यादा, माता की मर्यादा का उल्लंघन होता। इसलिए यहाँ पर उन्होंने भरत की मातु की जगह मातु ही कहा है। और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि सुमित्रा ने दृष्टांत दे करके या उदाहरण दे करके अपनी बात को स्पष्ट किया है। रूपक और दीपक अलंकार भी हैं यहाँ पर। भाषा जो है वो बहुत ही सरल सुबोध है, ब्रज भाषा है। आसानी से भाव को हम समझ सकते हैं, अर्थ को समझ सकते हैं। और रस शांत रस है। और गुण क्या है? प्रसाद गुण है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो दोनों माताएं, तीनों लोग, दोनों माताएं बहुत दुखी हैं केकई के इस निष्ठुर व्यवहार से। लेकिन आप ये देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं होने दिया है। आज के माताएं होती तो क्या करती? लड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की वर्णन की यही विशेषता है कि उन्होंने उनके किसी भी काव्य में कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं मिला है। हाँ, कभी कभी लक्ष्मण जी रोष में आते हैं, लेकिन राम वहाँ उनके उस क्रोध को शांत करते हैं अपने तरीके से। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के वर्णन की विशेषता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने अयोध्या कांड के तीसरे और चौथे कवित्त का अध्ययन